फतेहपुर में मकबरे पर तोड़फोड़ और शर अंगेजी के मामले में शिया रहनुमा मौलाना सैफ अब्बास ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा है कि फतेहपुर में जो वाकया पेश आया वो पूरी तरीके से सरकार के ऊपर कलंक है। इस सरकार की छवि पूरी तरीके से खराब हो रही है। जो कुछ हुआ वो कानून के ऊपर एक बदनुमा दाग है। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना सही नहीं है। मौलाना सैफ अब्बास ने इस मामले में वहां के अफसरान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनकी लापरवाही के सबब ये सब हुआ है। एलआईयू ने क्यों वजारत दाखिला को इतला नहीं दी? सभी अफसरान को सरकार को फौरी तौर पर सस्पेंड करना चाहिए। साथ ही जिले के डीएम, एसपी से लेकर नीचे तक के सभी अफसरान इस शर्मनाक वाकये के जिम्मेदार हैं। यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर कल दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। कई संगठनों ने कई मदारों को वहां पर तोड़ा है। इसको लेकर लगातार सरकार के तमाम अधिकारी मौके पे गए हैं और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मौलाना सैफ अब्बास जी हैं। जिस तरह से कल फतेहपुर में मदारों को तोड़ा गया, ये कहा गया संगठनों ने कि वहां पर मंदिर है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही, लगता है कि किसी गलती थी और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसमें जो कल घटना घटी है ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है और जो हमारे प्रदेश के लिए काला धब्बा बन रही है। मैं समझता हूं इससे फकत प्रदेश नहीं बल्कि सरकार की जो छवि है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कानून का राज है और कानून में अगर कोई प्रदेशवासी या कुछ लोग असामाजिक तत्व कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो मैं समझता हूं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कल की घटना जो है उसने बहुत बड़े एक तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि हमारे आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर जगह मंदिर ढूंढा जा रहा है, इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगा रखी हुई है, उसके बाद भी इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं और लोग इस तरीके के विवादित बयान देकर जनता को उत्तेजित कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त धाराओं में एफआईआर हो के उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी लापरवाही की इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई और इस तरीके से उत्पात हुआ, उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वहां जो है निलंबित कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हो रही थी जिसको बहरहाल रोक लिया गया। लेकिन अगर इसमें जरा सी भी कमी होती तो पता नहीं कितनी बड़ी घटना हो जाती और हमारे प्रदेश के लिए कलंक बन जाती। सर भाई, कई संगठन मुस्लिम है जिन्होंने पत्र लिखा था 2 दिन पहले की घटना हो सकती है, उसके बाद शासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, लापरवाही रही और सामने जो पुलिस खड़ी थी उस पुलिस मौजूदगी में जाकर तोड़फोड़ करी गई है। लगता है कि लापरवाही करी करनी है? नहीं, मैंने इसीलिए बात कही है कि पूरा जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको, उनके जिम्मेदारों को, जो वहां पुलिस के लोग थे, जो थाना था, उन सबको सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि जब लोग इस तरीके से मुतवज्जे कर रहे थे और ऐसी उम्मीद थी तो आप क्या कर रहे थे? आपकी ड्यूटी क्या है? जो लोकल इंटेलिजेंस में एलआईयू जिसको डिपार्टमेंट है, ये क्या कर रही थी? इन्होंने क्यों नहीं अपने डिपार्टमेंट को या होम मिनिस्ट्री को या गृह मंत्रालय को सूचना दी कि यहाँ ऐसी संभावना है, इतने लोग जमा हो जाएंगे और ऐसी घटना घट सकती है? ये सबकी लापरवाहियां है। इसलिए मेरा कहना ये कि शासन को चाहिए कि फौरी तौर पर सस्पेंड करे, क्योंकि इसमें जो शासन का इकबाल है वो भी धूमिल हो रहा है। अगला सवाल यह है कि बीजेपी की जिलाध्यक्ष नाम सामने आया था जिन्होंने पूरे षड्यंत्र को रचा था। हालांकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है 10 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है नामजद, 150 अज्ञात हुआ, मगर बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है उनको बचाया गया, उनका नाम दर्ज नहीं है कहीं ना कहीं एफआईआर में। लगता है कहीं ना कहीं सरकार बचा रही है उनको? नहीं, मैं समझता ये हूं कि सरकार हमारी बचाएगी नहीं और जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद उसके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे, क्योंकि उन्हीं की ये काल थी। और मैं ये समझता हूं कि फौरी तौर के ऊपर उनको गिरफ्तार करना चाहिए और जो लोग गिरफ्त में नहीं आए वैसे ही उनके पोस्टर लगाना चाहिए और उनके ऊपर इनाम घोषित करना चाहिए, ताकि एक मिसाल बन सके हमारे सरकार के इकबाल की। धन्यवाद बात करने के लिए जी से। तो ये थे हमारे मौलाना सैफ अब्बास। ये साफ तौर पर कहना है कि फतेहपुर में जैसे घटना हुई, जो अपराधी है जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो नजीर बन जाए। कैमरा पर्सन गिरीश साथी, जी मीडिया, लखनऊ।